तो आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों को सामान्यतः दो क्रमों में संयोजित किया जाता है। पहला कहलाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, तीन संधारित्र लिए जाते हैं। देखो इधर ये पहला संधारित्र, ये पहला संधारित्र, इसके बाद इसके बाजू में श्रेणी क्रम में दूसरा संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, और यहाँ पर रख देते हैं श्रेणी क्रम में तीसरा संधारित्र। कितने संधारित्र हो गए? तीन संधारित्र हो गए। यहाँ पर देखो ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों की दो दो प्लेट हैं। देखो यहाँ पर ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कितने संधारित्र हैं? तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों की दो दो प्लेटें हैं। ठीक है, और इन तीनों संधारित्रों को कैसा रखा है अपन ने? श्रेणी क्रम में, इन सीरीज। श्रेणी का मतलब जैसे चींटियां चलती हैं, एक के बाद दूसरी चींटी, अगली चींटी, अगली चींटी, ऐसे चलती ना, तो उसको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में। चींटियां कैसे चलती हैं? श्रेणी क्रम में। या दिवाली या ईद या किसी त्यौहार के समय पे अपन घर के बाहर क्या लगा देते हैं? सीरीज लगा देते हैं, बल्ब होते हैं, और उन बल्बों को श्रेणी क्रम में लगाकर अपने घर के बाहर जो बाउंड्री होती है उसको सजाने में किया जाता है कि नहीं? घर को सजाने में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तीन संधारित्रों को लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ना है। पहले संधारित्र को दूसरे संधारित्र और दूसरे संधारित्र को तीसरे संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब इन तीनों संधारित्रों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर लेते हैं, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और आखिरी वाला जो संधारित्र है उसको पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। अब क्या करें? अब देखो जरा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम देते हैं आवेश। कौन सा आवेश देते हैं? +Q आवेश देते हैं। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाता है क्या? +Q आवेश आ जाता है। अब प्रेरण के द्वारा क्या होगा? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर आ जाता है -Q आवेश। क्या बोला सर आपने? हमने ये बोला है बेटा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम देते हैं +Q आवेश, तो प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर आ जाता है -Q आवेश, और दूरवर्ती तल पर आ जाता है +Q आवेश। यहाँ पे आ जाता है क्या? +Q आवेश आ जाता है। अब चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है। क्या बोल रहे हो सर? जल्दी जल्दी। अरे भैया, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है। हिंदी नहीं आती यार। तो क्या होगा? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा क्या? +Q आवेश, +Q आवेश। प्रेरण के द्वारा ये माइनस, ये माइनस, माइनस 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 खेलते हैं यहाँ पे, और ये आ जाता है -Q। ठीक है, अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यहाँ पे भी आवेश आवेश का खेल होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस आया ना, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? +Q आवेश। ठीक है, +Q आवेश, +Q आवेश, +Q आवेश। ठीक है, माइनस 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 माइनस, और ये -Q। ठीक है, तो आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, पहले संधारित्र का जो विभव है वो अपन ले लेते हैं क्या? V1। दूसरे संधारित्र का जो विभव है या विभवांतर है वो ले लेते हैं कितना? V2। तीसरे संधारित्र का जो विभवांतर है वो ले लेते हैं कितना? V3। याद रखना, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तीनों संधारित्रों में विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग होता है। सर अलग अलग क्यों होता है? बताते हैं अभी। इसकी धारिता ले लो जैसे C1, इसकी धारिता ले लो C2, इसकी धारिता ले लो C3। ठीक है सर, ये तो बताए नहीं विभवांतर अलग अलग क्यों होता है। सुनो,
धारिता का सूत्र C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V। ठीक है सर, V के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q बटे C। आवेश का मान तो एक समान है भैया, ये जो आवेश था, ये जितना यहाँ पे प्लस है इतना माइनस है, यहाँ पे जितना प्लस है इतना माइनस है। मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाता है क्या, प्लस प्लस, और दूसरी प्लेट पर आ जाता है क्या, माइनस माइनस। मतलब आवेश का मान जो है प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है, एक समान होता है जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर का मान देखो भाई, इसकी धारिता कितनी है, C1, तो इसका जो विभव है वो कितना हो जाएगा, V1। सूत्र बदल गया ना, V1 बराबर, आवेश तो एक समान है, धारिता अलग अलग है, तो जो विभवांतर है वो धारिता के अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट जो आवेश होता है, आवेश का मान एक समान होता है कब, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वालिटी चेक करें एक बार कैसी आ रही है। ठीक है, अब देखो, यदि इसे संयोजन का परिणामी विभवांतर कितना हो, V हो। मतलब कुल विभवांतर कितना दिया है सर, V दिया है। यहाँ पर जो हमने विभवांतर लगाया ना, यहाँ पे ये जो हमने विभवांतर लगाया ना, कितना लगाया सर, V लगाया, जो कि बट गया है V1, V2 और V3 में। तो कुल विभवांतर कितना दिया, V कितना बन गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये जो हमने कुल विभवांतर दिया था, यही विभवांतर तो तीनों संधारित्रों में बट गया है। ठीक है सर, अब आगे क्या, अब आगे देखो जरा, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए विभवांतर, तो पहले संधारित्र का विभवांतर कितना है बेटा, V1 है। आवेश कितना है, Q है, Q1 मत लिख देना, आवेश तो एक समान है। धारिता कितनी है सर, C1 है। दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, V2 इक्वल Q अपॉन C2। तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 बराबर Q बटे C3। किसके मान हो गए, ये V1, V2 और V3 के मान हो गए। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो V इक्वल V1 का मान कितना है, Q बटे C1, तो ये हो जाएगा Q बटे C1 प्लस V2 का मान कितना है, Q बटे C2 प्लस V3 का मान कितना है, Q बटे C3। कॉमन क्या आ रहा है सर, Q कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। ब्रैकेट में कितना बचा, 1 बटे C1, 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यदि तीनों संधारित्रों को जोड़ने के बाद इनकी तुल्य धारिता C हो, तीनों को जोड़ने के बाद एक व्यक्ति है अकेला काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति वो अपना अकेला अलग काम कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है, और तीनों मिलके जब एक काम को करेंगे तो कुल काम कहलाएगा ना। तो यदि इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी हो, C हो। यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा बेटा, तो V बराबर Q बटे C। क्या बात है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो, डेरिवेशन होने वाला है।
नोट कर लिया? आगे देखें। मान रखो यहाँ पे v का मान कितना आ गया, q बटे c। v की जगह रख दो तो ये हो जाएगा q बटे c बराबर q ब्रैकेट में 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। यहाँ पर देखो q से q कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बटे c बराबर 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। तो ये क्या है, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, 1 बटे c बराबर 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। मतलब क्या हुआ, मतलब जब संधारित्रों की धारिता के मान को घटाना हो या धारिता के मान को कम करना हो बेटा, तो उन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ये क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पढ़े, मिटा दें इसको। ओके, ठीक। अब हेडिंग लगाओ, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों को अब कैसे जोड़ना है, संधारित्रों को अब जोड़ना है हमें समांतर क्रम में। समांतर क्रम में यहाँ पर देखो ये दोनों पेन कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, ये पहला संधारित्र, ठीक है सर, ये दूसरा संधारित्र, ठीक है सर, और ये तीसरा संधारित्र। तीनों संधारित्रों को एक दूसरे के समांतर रख दिया है। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेटों को, मतलब जितने संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ दो और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ दो। पहले बिंदु को नाम दे दो A, दूसरे बिंदु को नाम दे दो B। क्या बोला हमने, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु A से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब यहां पर देखो A और B के बीच में विभवांतर लगा देना है। ये लगा दिया विभवांतर भी, ठीक है सर। और प्लेट B का, मतलब बिंदु B का क्या कर दो, पृथ्वी से जोड़ दो। यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो पृथ्वी से कर दो। ठीक है सर, अब क्या होगा, देखो ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता ले लो C1, ये दूसरा संधारित्र धारिता ले लो C2, ये तीसरा संधारित्र धारिता ले लेते हैं C3। ठीक है, सुनो, ये जो पहला संधारित्र है, दिख रहा है, ये जो पहला संधारित्र है, पहली प्लेट देखो किससे जुड़ी है सर, A से जुड़ी है। दूसरी प्लेट देखो किससे जुड़ी है, B से जुड़ी है। मतलब पहले संधारित्र की दोनों प्लेटें बिंदु A और B से जुड़ी हैं और A और B के बीच में क्या लगा है, विभवांतर। कितना लगा है, भी विभवांतर लगा है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना बनेगा, कितना बनेगा सर, भी बनेगा, बनेगा ना। दूसरा देखो, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट किससे जुड़ी है, A से, दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, B से, और A B के बीच विभवांतर कितना, भी। तो दूसरे संधारित्र का विभवांतर भी कितना होगा बच्चों, भी होगा। इसी प्रकार तीसरा संधारित्र किससे जुड़ा है, A और B से, A और B के बीच विभवांतर कितना, भी। मतलब तीनों संधारित्रों का, बात समझ रहे, जब संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान हमेशा एक समान होता है। ठीक है, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान अलग अलग, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो विभवांतर का मान क्या होता है, एक समान होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्या देखो, जब A और B के बीच में हमने जो विभवांतर लगाया है तो आवेश का जो मान है उसको तीन रास्ते दिखेंगे।
यहाँ से जैसे आवेश क्या आया, क्यू आवेश आया, प्लस क्यू आवेश आया। अब ये जो प्लस क्यू आवेश है इन तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको 3 रास्ते दिख रहे हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट का आवेश कितना हो जाएगा, जैसे हो गया Q1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस Q1, इसका हो जाएगा प्लस Q2 और इसका हो जाएगा माइनस Q2, ये हो जाएगा प्लस Q3 और ये हो जाएगा माइनस Q3। मतलब तीनों संधारित्रों का जो आवेश है वो अलग अलग होगा, विभव होगा एक समान। आवेश तीनों संधारित्रों में उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, यदि संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश, यदि इस संयोजन में संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश Q हो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ गया ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। संधारित्रों को कुल कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, जो कि तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ गया है। अब आगे देखो जरा, C बराबर कितना, Q बटे V, Q के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा C भी। तो पहले संधारित्र की बात करें, पहले संधारित्र को प्राप्त आवेश, पहले संधारित्र को प्राप्त आवेश कितना है Q1, धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V। दूसरे संधारित्र के लिए बात कर लें, दूसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश, दूसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश कितना हो, Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2 भी, इस सूत्र से। इसी तरह तीसरे संधारित्र को प्राप्त आवेश कितना लिख दें, Q3 बराबर कितना हो जाएगा C3 भी। पहले आवेश मतलब पहले संधारित्र का आवेश Q1 बराबर C1 भी, दूसरे संधारित्र का Q2 बराबर C2 भी, तीसरे का हो जाएगा Q3 बराबर C3 भी। अब क्या करें सर, ये Q1 Q2 Q3 के मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। चलो रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। सर चाय पिला रहे हो क्या? हमारी खुद इच्छा हो रही है यार, पिला सको तो पिला दो, बुलाओ कभी घर चाय पिलाने को सर को। Q1 का मान कितना हो जाएगा C1 भी, दूसरे का हो जाएगा C2 भी, तीसरे का हो जाएगा C3 भी। समीकरण नंबर 2, जल्दी से इतना नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। देखो, यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C हो, तुल्य धारिता मतलब कुल धारिता कितनी हो, C हो। यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता लिख दे, धारिता ओ मेरी धारिता, C बराबर क्या, Q बराबर C भी, यह है तुल्य धारिता। मान रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा C भी बराबर, यहाँ से भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी को निपटा दो, तब कितना बचेगा, थोड़ा सा मिटा दो,
थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सा ऊपर का मिटा दो सर, मिटा दिया। तब कितना बचेगा? C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या है बच्चों? ये है संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। मतलब क्या? जब धारिता के मान को बढ़ाना हो, जब धारिता के मान को बढ़ाना हो तो सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।